हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करें बहुत ही ईजी तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम ब्लाउज बनाने के लिए अस्तर लिए हैं। तो अस्तर मेरा 80 सेंटीमीटर है और इसको हम धोकर पहले प्रेस कर लेंगे, उसके बाद से कटिंग करेंगे। तो हमें इस नाप से ब्लाउज को बनाना है। तो पहले हम इसका नाप ले लेते हैं, उसके बाद नाप से हम नाप का मार्क करेंगे, तब कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माप लेना। तो देखिए, हमें पहले पीछे का पार्ट को निकालना है। तो हम पीछे के पार्ट को शोल्डर से पीछे वाले प्लेट तक फोल्ड इस तरीके से करेंगे और यहाँ से हम नाप ले लेंगे। तो इस तरीके से हम रखे फैलाकर और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से हमारा नाप लिए 14 इंच का है ब्लाउज पूरा। तो इसमें हमें लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा 1 इंच ले लेते हैं, क्योंकि हमें हाफ इंच यहाँ पर ज्वाइन करना होता है और हाफ इंच ये अस्तर है, तो हम हाफ इंच लेंगे नीचे को फोल्ड करने के लिए। अगर आपका कॉटन का कपड़ा होता है तो सिंगल वाला जो, तो उसमें आप 2 से 2.5 इंच का लीजिए, क्योंकि उसे फोल्ड करके तुरपाई करना होता है। और इसमें हमारा मेन कपड़े में हम हाफ इंच बढ़ाकर और ले लेंगे, तो हमारा 1 इंच हो जाएगा तुरपाई करने के लिए। तो हम इसमें हाफ इंच ही बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पूरा हमारा 15 इंच का लेंथ। तो यहाँ से हम 15 इंच नापेंगे। तो पहले हम अस्तर को अर्ज के साइड से फोल्ड कर दिए हैं डबल लेयर में। तो देखिए यहाँ पर हम फोल्ड किए हैं। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। बंद वाला साइड अपने साइड रखेंगे और यहाँ से 15 इंच का लेंथ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 15 इंच का लेंथ ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 15 इंच का मार्क कर लेंगे, देखिए। और इसके बाद हमें लेना है शोल्डर का नाप। तो शोल्डर का नाप देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप नाप लीजिए शोल्डर का। तो यहाँ पर हम एक हुक लगा के रखेंगे यहाँ से और इस तरीके से फैला कर रखेंगे। इस तरीके से हम फैला कर रख लिए हैं। और तो यहाँ से हमें नापना है शोल्डर को। यहाँ से इंची टेप को लगा के रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। तो 10 इंच का इसका शोल्डर है। तो यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो इसका देखिए, इसका जो कटेगा ये 5 इंच पर इसका निशान लग जाता है आर्म होल का। तो देखिए इसका शोल्डर हो गया 10 इंच का। और इसमें थोड़ा सा रख लेते हैं मार्जिन, तो ये 10.5 इंच का हो जाएगा। देखिए 10.5 इंच का हम रख लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लगा लेते हैं 5 इंच पर शोल्डर और ये हो गया हमारा मार्जिन। एक्स्ट्रा हाफ इंच रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। अब हमें यहाँ पर नापना है गले का चौड़ाई। तो गले का चौड़ाई हम ले लेते हैं 2.5 इंच और यहाँ से हम पहले सीधा मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम पहले सीधा एक मार्क बना लेंगे। तो ये हमारा गले का निशान हो गया और ये हो गया हमारा शोल्डर और ये हो गया हमारा मार्जिन। तो देखिए दोस्तों, इसका नाप लेना बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं। अब इसका हमें लेना है लेंथ। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को लगा के रखेंगे और यहाँ से हमें लेंथ का पता चल जाएगा। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई नहीं इस तरीके से बताएगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम हाफ इंच यहाँ पर ऊपर कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना होता है। तो हाफ इंच कपड़ा हमारा चला जाता है ज्वाइंट करने में। तो हाफ इंच हम इसको निकाल के रखेंगे बाहर की तरफ में। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने पे हमें आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए यहाँ पे 6.5 इंच पर हमारा आर्म होल का शेप है। देखिए जहाँ से हमारा आर्म होल ज्वाइंट हुआ है वहीं तक हम इंची टेप को लगा के रखेंगे और यहाँ से हमारा जितना आएगा उतना पर मार्क कर लेंगे। तो 6.5 इंच पर हमारा ये मार्क हो जाएगा लेंथ का। तो चलिए यहाँ से हम 6.5 इंच पर कर लेते हैं। तो हाफ इंच जो हम ऊपर की तरफ में लगा कर निकाल कर रखे थे हम उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि ज्वाइंट वाला कपड़ा हमारा इसी में है। और यहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और अब हमें इस निशान को सीधा कर देना है। तो इसका लेंथ हो जाएगा 7 इंच। अब हमें लेना है इसका सीना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सीना का नाप करते हैं। तो हमें काज वाले पट्टी से अगर नापते हैं तो काज वाले पट्टी को छोड़ के नापेंगे, क्योंकि ये अलग से ज्वाइंट होता है। तो यहाँ से देखिए हम नाप रहे हैं। तो इसका है 10 इंच का सीना। तो हम मार्क कर लेते हैं। 10 इंच 2 पॉइंट है दोस्तों। तो यहाँ से हम 10 इंच 2 पॉइंट को लगा के रखेंगे और यहाँ से हम सीना का लेंथ ले लेते हैं। तो ये हो गया सीना का लेंथ और इसमें 2 इंच हो जाएगा यहाँ पर मार्जिन। तो देखिए 2 इंच हमारा मार्जिन परफेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हम निशान लगा दिए। तो इस मार्क को हम पहले सीधा कर लेते हैं, इस तरीके से मिला लेते हैं, बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बॉक्स बन गया है। अब इसमें हमें गहराई देना है। तो कितने इंच का गहराई देंगे? तो ये पीछे वाला पार्ट है दोस्तों, तो इसमें हम 1.5 इंच का गहराई देंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मार्क कर लिए हैं और यहाँ से हमें 2 पॉइंट कपड़े को झुकाना है। तो इसका हम मार्क कर लेते हैं।
अब हमें इसमें लेना है गले का लेंथ। तो गला हमारा देखिए कितना इंच का है, किस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ से हम गले को नाप लेते हैं। तो 10 इंच का इसका गला है, 10.5 इंच का। तो यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं 10.5 इंच। और नीचे का हम चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, क्योंकि हमें डीप चाहिए थोड़ा सा। अगर आपको डीप नहीं चाहिए तो जितना चौड़ाई ऊपर रखें उतना ही चौड़ाई आपको नीचे रखना होगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क कर लिए हैं। और इसमें हमें शेप देना है गोलाई वाला। यहाँ से हम 1 इंच को लगा कर रखेंगे। इस तरीके से हमें गहराई का शेप दे देना है। तो देखिए दोस्तों गले का मार्क हो गया है। अब आते हैं नीचे। तो इस कपड़े को पहले हम सीधा कर लेते हैं। अब हम नाप लेते हैं कमर का गोलाई। तो कमर का गोलाई हमें लेना है 1/4 भाग। तो यहाँ से रखेंगे इंची टेप को और नाप लेंगे। 1/4 भाग पता चल जाएगा। तो 8.5 इंच का इसका 1/4 भाग आ रहा है। तो पूरा कमर इसका है पूरा कमर इसका 34 इंच का है और इसका 1/4 भाग आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम फिटिंग निशान लगा लिए और 1 इंच हम ले लेंगे जो प्लेट बनता है पीछे के पार्ट में, और 2 इंच ले लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से हम इस तरीके से हम मिला दे रहे हैं और इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है। तो देखिए इसका मार्क कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे कटिंग करना है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो हमें सेम मार्क पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मार्क लगा है वही मार्क पर कटिंग करेंगे। ज़्यादा गहराई नहीं करेंगे, नहीं तो ये बिगड़ जाता है आर्म होल। हो सके तो आप नीचे की तरफ में थोड़ा सा कम ही काटिए तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो देखिए इसका कटिंग पूरा हो गया है। अब इसमें प्लेट लगाना है। तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को लगाकर और हमें 4 इंच का लेंथ ले लेना है। तो इसका प्लेट का मार्क हो गया है इस तरीके से। तो इसमें हमारा प्लेट हाफ इंच का बनेगा। तो देखिए हाफ इंच पर हम मार्क कर दिए हैं। तो दोनों तरफ हमारा ये मार्क हो जाएगा। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो दोनों तरफ हमारा मार्क हो जाएगा ये। तो चलिए आगे के पार्ट को कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे। तो बंद वाला साइड हम अपने साइड रख लेते हैं इस तरीके से, और इसका भी जो बंद वाला साइड है हम इस तरीके से रख लेंगे मिलाकर, और यहाँ पर अच्छे से हम मिला लेते हैं। और इसमें आगे की तरफ में हाफ इंच कपड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हुक और आई की पट्टी भी लगाना होता है, तो उसको ज्वाइन करने में मार्जिन चाहता है। तो यहाँ पर देखिए हम हाफ इंच बढ़ा कर रखे हैं यहाँ से। तो हमें यहाँ पर सेम मार्क कर लेना है। तो यहाँ देखिए हम गले का चौड़ाई भी इतना ही ले लेंगे और यहाँ से तिरछा मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर जो बॉक्स बना है हम बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ पे भी हमारा जो मार्क है वो कर लेंगे, फिटिंग वाला मार्क नीचे से भी हम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके में हम बताते हैं कि कितना चेंज करना है। तो यहाँ से हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से भी हम बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये फिटिंग का निशान हो गया। तो इसको हम डॉट डॉट करके मिला लेते हैं इसमें। और हमें नीचे 1 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है यहाँ से। तो देखिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लगा लिए हैं। इसको हम बढ़ा लेंगे फिटिंग निशान को, और इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं बढ़ाकर, क्योंकि आगे की तरफ में हमें बनाना होता है प्लेट। तो 1 इंच हम बढ़ा कर लेंगे लूजिंग के लिए।
अब हमें आर्म होल का गोलाई देना है, तो यहाँ पर हम 1 इंच का ही गोलाई देंगे, क्योंकि आगे वाला प्लेट में, आगे वाले आर्म होल में हमें बनाना होता है प्लेट और गहराई भी देना होता है, तो हम 1 इंच का गोलाई देंगे तो हमारा सब हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पर हम 1 इंच का गहराई दे दिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए। अब इसमें हमें कहीं कटिंग नहीं करना है, बस बहुत ही परफेक्ट कट रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लाउज कटिंग करना सीख लेंगे। तो देखिए ध्यान से इस तरीके से इसको अच्छे से मिला देना है। अब हमें गले का लेंथ लेना है, तो यहाँ से हम नाप लेंगे कि कितना हमारा गला है। तो यहाँ से हम इंची टेप लगा के रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे तो 6.5 इंच आ रहा है गले का लेंथ। तो यहाँ पर भी हम नाप लेंगे गले का लेंथ 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 6.5 इंच। अब जितना चौड़ा हमारा ऊपर का हिस्सा है उतना ही चौड़ा हमारा नीचे का हिस्सा रहेगा। तो 3 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं उतना ही। तो देखिए यहाँ पर हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा बॉक्स बन गया है। तो यहाँ हमें गहराई देना है, तो 1 इंच का यहाँ पर हम गहराई दे देंगे इस तरीके से। तो गले में हम मार्जिन नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पट्टी लगता है या फिर पाइपिंग बनाने के लिए पट्टी लगाते हैं या तुरपाई करने के लिए, तो यहाँ 1/2 इंच बढ़ जाता है और ऊपर की तरफ में ज्वाइंट होता है ये, तो इसमें हम नहीं लेंगे, तो ये गला बढ़ जाता है। तो इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो सेम मार्क पर हम इसका कटिंग कर लेंगे। और जो यहाँ तिरछा लगा है मार्क, उसको भी हम तिरछा ही कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा मार्जिन वाला है, तो इसको हम मार्क पर ही कटिंग करेंगे। और आगे की पार्ट को जरूर से 1 इंच बढ़ा कर लीजिए, नहीं तो आपका लूजिंग के लिए छोटा हो जाएगा कपड़ा। तो 1 इंच देखिए हम एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हैं। अब इसमें प्लेट लगाना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को मिलाकर, और यहाँ से हमारा टच पॉइंट लग जाएगा 10 पर। तो यहाँ हम बना लेते हैं एक टच पॉइंट और इसी से हमारा लग जाएगा मार्क। तो 3 इंच हो जाएगा इसका लेंथ का। तो यहाँ से हम देखिए मार्क कर लिए हैं एक प्लेट का, और यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। तो ये हैवी साइज़ का अगर आप बना रहे हैं तो 2 इंच का रखिए, नहीं तो आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो 1.5 इंच पर मार्क करिए। तो इसका हम देखिए यहाँ से मार्क किए हैं, तो दूसरा प्लेट बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से भी हम ले लेंगे, तो हम 1.25 इंच का बना रहे हैं, ज़्यादा हैवी साइज़ का नहीं है। तो यहाँ से देखिए हम 1.25 इंच पर ही पॉइंट लगा रहे हैं और प्लेट का मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए तीसरा मार्क हो गया है। अब यहाँ से हम रखेंगे 1.25 इंच और यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। तो जहाँ से हम गहराई दिए हैं वहाँ तक हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए चारों मार्क हो गया है प्लेट का। तो बहुत ही अच्छा शेप में इसका प्लेट बनकर तैयार है। सॉरी मार्क लगकर। तो हम दूसरी तरफ भी इसका मार्क इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका पूरा हो गया। तो इसको हम अभी रखते हैं साइड में। अब हमें काटना है बाजू की कटिंग। तो चलिए देखिए बाजू की कटिंग आसान तरीके से कैसे काटते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बचे हुए कपड़े में से हम निकालेंगे बाजू। तो यहाँ हम 4 लेयर में रखेंगे कपड़े को। तो ये 2 लेयर में है, तो यहाँ पर हम 4 लेयर कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ 4 लेयर में हो गया है। अगर आपका कपड़ा यहाँ पर छोटा हो रहा है तो आप अलग से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट लेंथ को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। तो कपड़े को भी 4 लेयर में रखिए। तो यहाँ से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ कपड़ा हमारा बराबर हो गया है और इसको हम 4 लेयर में रख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 लेयर में 1/2 इंच ऊपर की तरफ में चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि हमें ज्वाइंट करना है। तो कितना आपको लेंथ चाहिए बाजू का यहाँ से आप नाप लीजिए पहले। तो देखिए हमें 10 इंच का बाजू तैयार चाहिए। तो हम 10 इंच पर मार्क कर लिए हैं और इस कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं जो रेडी है। तो यहाँ पर हम सीधा कर लिए हैं और इसका भी हम कटिंग कर लेते हैं जो रेडी है। तो यहाँ पर हम मिला कर रखेंगे कपड़े को, इस तरीके से मिला कर रखें। 10 इंच का हमें बाजू कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारा 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है जो मार्जिन के लिए हम छोड़े हैं, और ये अस्तर है तो इसमें हम और एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि मेन कपड़ा जो है उसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे। तो 10.5 इंच का ये है, तो हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे जो हमें शेप देना होता है गोलाई का। तो 2.5 इंच के बाद ही शेप देना होता है। अब हमें नीचे का जाना है, तो 10.5 इंच का है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 5.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और जितना हमारा आर्म होल का गोलाई है, तो इसका आर्म होल का गोलाई है हमारा 6.5 इंच, तो हम इसका लेंथ लेंगे 7 इंच। तो देखिए यहाँ से हम 7 इंच ले लेते हैं मार्क फिटिंग का।
इस तरीके से, और यहाँ पर 2 इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए, जो हमारा मार्जिन में यूज हो जाएगा कपड़ा। ये कपड़ा बराबर नहीं है दोस्तों, हम इस बराबर का कपड़ा यहाँ पर लगा कर रख लेंगे, बाद में हम एक ही लगा कर बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ से हम पहले शेप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो इसकी कटिंग यहाँ से हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कटिंग करना है मोहरी का। तो बाजू का जितना मोहरी है आपके नाप में, यहाँ से नाप लीजिए और इतना पर फिटिंग मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा है 7 इंच का फिटिंग मार्क। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच का हमारा फिटिंग मार्क है। तो इस निशान को हम इस निशान से मिला देते हैं जो फिटिंग का है। तो देखिए इसको हम मिला लिए हैं, और जो हमारा मार्जिन के लिए लगा है वहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ये मार्क कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से हमको मार्क करना है। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए काटे हैं दोस्तों क्योंकि हमारा ज्वाइंट करने में कपड़ा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन रखे हैं ज्वाइंट के लिए। अभी इसमें हम गहराई नहीं देंगे क्योंकि हमें ज्वाइंट करना है और डबल कपड़ा भी यहाँ लगाना है। तो गहराई देना हम और भी वीडियो में बनाए हैं, उसी तरीके से आप यहाँ से प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। यहाँ से हमें गहराई इस तरीके से देना है, फिटिंग तक देना होता है। तो इस तरीके से पहले बाजू को खोल के रख लेंगे और एक साइड गहराई इस तरीके से हम दे देंगे। तो इसी तरीके से आप गहराई का निशान लगा लीजिए और खोलकर एक ही तरफ कटिंग कर लीजिए। इसका कटिंग पूरा हो गया। तो अब हमें मेन कपड़े पर पिनअप करना है, तो आप पिनअप तो कर सकते हैं। अब कटिंग का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।